तो आज हम करने वाले हैं डिलीट। जैसे हम क्लिक करेंगे, डिलीट पे हम क्लिक करेंगे, वैसे ही मुझे वहां पे पहले वो बताएगा मैसेज कि आर यू श्योर वांट टू डिलीट। अगर मैं ओके करूंगा तो ही वो रिकॉर्ड मेरा डिलीट होना चाहिए। आया समझ में जो मैं आपको बोला? तो देखो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि सबसे पहले जो मेरा यहाँ पर एपेंड वाला जो पार्ट है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो मैंने यहाँ पे कल बनाया था, और ये वाली लाइन भी मैंने ऐड की थी, जिससे क्या है कि बार बार पहले वो टेबल में जो रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग है उसको रिमूव कर देगा और रिफ्रेश करके जो भी नया डेटा आया होगा उसको ऐड कर देगा। तो ये लाइन आपको लिखनी पड़ती थी। अब देखो मुझे क्या करना है कि मैं एक और फील्ड यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ, जैसे कि वो फील्ड का नाम रहेगा एक्शन। ठीक है, मतलब हम लोग कुछ एक्शन ले रहे हैं, एडिट या डिलीट, वो तो आपको पता ही है। तो ऐसे ही सेम मुझे यहाँ पे फिर से नया टीडी भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो ये मैंने यहाँ पे नया टीडी ऐड कर दिया। ठीक है, अब किसी को यहाँ पर एंकर टैग बनाने की तकलीफ हो तो आप बाहर पहले अच्छे से एंकर टैग बना लो, जिसमें आप लिखोगे href इक्वल्स टू हैज। ठीक है, हो गया। और यहाँ पे आप लिखोगे डिलीट। ठीक है, तो ये वाला काम भी आपने कर दिया। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑन क्लिक इक्वल्स टू, क्या लिख रहा हूँ? ऑन क्लिक इक्वल्स टू। ठीक है, तो ऑन क्लिक इक्वल्स टू लिख के मैं यहाँ पर इस पार्ट को यहाँ से कट कर लूंगा और वो चीज को कट करके मैं कहाँ रख दूंगा? ये मेरे टीडी में। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे रख दी है। अब इस पेज को मैं रन करके देख लूं कि ये चीज मेरी, जब मैं ये यूज कर रहा हूँ, मैंने ये एक फील्ड एंकर टैग के द्वारा जो मैंने ऐड की है वो यहाँ पर कैसी दिख रही है। तो उसको हम रन करके देख ले। यहाँ पर कुछ एरर है, तो ठीक है, हम यहाँ पे एरर देख लेते हैं कि एरर क्या है। यहाँ पर एरर तो नहीं है, वो देर से आता है। ठीक है, तो ये देख लो आपके सामने कि ये कैसे एंकर टैग यहाँ पर आ चुका है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पे एक पॉपअप आना चाहिए, जो पॉपअप मुझे पूछेगा कि आर यू श्योर वांट टू डिलीट। वो तो आप यस बोल रहे हो। हाँ, ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट का यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाऊंगा, जैसे उसका नाम रहेगा कन्फर्म डिलीट। क्या रहेगा? और उसमें आर्ग्यूमेंट होगी आईडी, क्योंकि मैं आईडी थ्रू ही डिलीट करूंगा ना। अगर मुझे रिकॉर्ड डिलीट करना हो तो उसकी आईडी मुझे मिलनी जरूरी है। तो देखो पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ और उसका नाम रहेगा रिजल्ट इक्वल्स टू कन्फर्म। तो कन्फर्म एक तरीके का पॉपअप है, जो आप लोग जावास्क्रिप्ट में आपको पता हो कि 3 तरीके के पॉपअप आते हैं, एक अलर्ट, एक इनपुट और एक ये कन्फर्म। तो ये जो कन्फर्म पॉपअप है वो 2 चीज रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। उसके अलावा कोई चीज वो रिटर्न नहीं करता है। तो यहाँ पे मुझे मैसेज लिखना है कि आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड एक्सक्लेमेटरी करके। ठीक है, कर दिया इतना काम मैंने, बराबर है। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ रिजल्ट, क्या लिख रहा हूँ? रिजल्ट डबल इक्वल्स टू ट्रू, बराबर ना। अगर उसको ट्रू मिलता है तो जो करना वो करेगा। ठीक है, तो मैंने ये चीज लिख ली। तो अब मुझे इसको कॉल तो करवाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी लगाया। अब इसको मैं रखूंगा भी कहाँ पे? जो ये मैंने ऑन क्लिक यहाँ पे बनाई थी, दिख रही है आपको? मगर आप देखो मैं यहाँ पे एक चीज करूंगा कि एक मेथड, एक वेरिएबल बनाऊंगा वेर, जिसका नाम भी मैं दूंगा मेथड। ठीक है, तो ये मैंने पास किया। अब देखो वो जो वेरिएबल था वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ये वाला दिखा। अब ये जो आईडी है उसको निकाल के यहाँ पे मैंने सिंगल कोट कर दूंगा।
किया ये भी। अब देखो मैं यहाँ पे डबल कोट्स करके क्या कर रहा हूँ, डबल कोट्स किया, इसका मतलब कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को ब्रेक की है, वो भी आप लोगों को पता है। देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, रो डॉट, मुझे क्या चाहिए, आईडी। तो मेरी आईडी का नाम मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, REG ID। तो इधर मैंने क्या लिख दिया, REG ID दिखा आपको। इसका मतलब कि ये यहाँ से आईडी लेके जाएगा। अब ये जो मेथड नाम की जो हमने एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल को मैं कहाँ पे पास करने वाला हूँ, जो पीछे मैंने ऑन क्लिक बनाया था, ये देखो उसके अंदर मैंने यहाँ पे सिंगल कोट किया, जिससे ये स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी। अब प्लस प्लस करके उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये किया तो देखे हम लोग एक बार कि ये चीज़ कैसे वहाँ पे शो होगी। तो इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, आ गया। अब मुझे देखना है, तो देखो राइट क्लिक किया मैंने और इंस्पेक्ट दिख रहा है आपको, उस पर क्लिक कर दूंगा। तो ये देख लो ऐसे दिख रहा है ये वाला पार्ट, देखा। और ये कंफर्म डिलीट है ना। और वैसे तो मेरे यहाँ पे जितने रिकॉर्ड होंगे वो उतना ही दिखाएगा, दिखाइए आपको। ये ID2 है, समझ में आ रहा है जो मैंने वो लिखा, वो कैसे लिखा, कि अभी भी उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम है। देखा मैंने यहाँ पे एक मेथड नाम की एक वेरिएबल बना दिया, जिसमें वो मेथड डाल दी, और ये सिंगल कोट करके बाद में डबल कोट से मैंने इसको ब्रेक कर दिया, और उसमें जो आर्ग्यूमेंट मुझे पास करना था वो मैंने पास कर दिया। और फिर मैंने ये वाला मेथड नाम का जो वेरिएबल है उसको मैंने यहाँ पर ऑन क्लिक के अंदर सिंगल कोट करके मैंने यहाँ पे ब्रेक किया, और वो वेरिएबल को यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। किसी को डाउट इसके अंदर? मेरे हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई है। अब मुझे क्या करना है, आगे ही करूँगा मैं जो करना है वो। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले डिबगिंग को स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो मुझे डिलीट की क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो देखो डिलीट की क्वेरी लिखने के लिए मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, सेम मैंने रजिस्ट्रेशन वाले क्लास में ही आया, मैं यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पब्लिक वॉइड डिलीट REG, जिसमें वो आर्ग्यूमेंट से लेके आएगा ID, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि ये बॉक्स तो आपको हर बार बनाना ही है, दिखा। ये जो मैं बना रहा हूँ, जो आपका डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम होगा वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, हुआ ये। अब देखो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका नाम है डेटा। तो db.registration.find। अब फाइंड का मीनिंग कि उसके अंदर मुझे पास करनी है प्राइमरी की। तो जैसे मैं उसमें प्राइमरी की पास कर दूंगा, वो वही रिकॉर्ड मुझे लाके देगा, क्योंकि प्राइमरी की होती है वो यूनिक रहती है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे एक फंक्शन उन्होंने हमको प्रोवाइड करके दिया है कि अगर आपको कुछ भी ID ट्रू, जो उसकी प्राइमरी की है, अगर उसके थ्रू मतलब आपको कुछ फाइंड करवाना है, सर्च करवाना है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो db.registration.find, और आपको उसमें क्या पास कर देना है, ID। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन रख के चेक करवा रहा हूँ कि जो ID मैंने पास की है उससे डेटा मुझे मिले है या नहीं। तो देखो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉट इक्वल्स टू नल। अगर डेटा नहीं मिल रहे हैं तो ये जो मेरा डेटा नाम का जो वेरिएबल जो मैंने बनाया है, जो ऑब्जेक्ट रिटर्न टाइप है, अगर वो नल नहीं होता है तो मेरी डिलीट की क्वेरी पास होगी। अगर डेटा ही नहीं होगा तो डिलीट करके क्या फायदा, समझ में आ रहा है जब मैं बोल रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ करने के बाद देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ db.registration.remove, और उसमें मैं पास कर दूंगा मेरा जो डेटा नाम का जो मैंने ऑब्जेक्ट रिटर्न टाइप वेरिएबल बनाया था उसको पास कर दिया। अब बाद में यहाँ पे db.saveChanges, ठीक है। तो ये हमारी डिलीट की क्वेरी हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाने के बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर होम कंट्रोलर जो मेरा है, तो यहाँ पर भी मुझे बनाना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पब्लिक वॉइड, चलो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे वॉइड के साथ
मैंने यहाँ पे वापस से लिख दिया डिलीट REG, जिसमें वो आईडी लेकर आने वाला है, बराबर ना। अब क्या कॉल करवाऊंगा यहाँ पे मैं, वही चीज़, तो मैनेज REG डॉट डिलीट REG, और उसमें मैं क्या पास कर रहा हूँ, जो आर्ग्यूमेंट से आईडी आई होगी, ये दिख रहा है। और ये जो आईडी कंट्रोलर से आएगी वो किस तरीके से आएगी, क्वेरी स्ट्रिंग से। समझ में आ रहा है। तो ये डिलीट कर देगा, तो तुरंत मैं यहाँ पे लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, या तो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट लिख दे रहा हूँ, और उसमें मैं लिख दूंगा कि सक्सेसफुली डिलीटेड। ठीक है, हो गया इतना काम। तो भी मैं एक बार इसको बिल्ड कर दे रहा हूँ, हो गया। अब वापस से इंडेक्स में मैं तो यहीं पे आ गया। तो देखो यहाँ पे मैं क्या पास करने वाला हूँ, ये जो हमने मेथड पास की थी, ये दिख रही है आपको, तो उसी को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाले पार्ट को मैं पूरा यहाँ से कॉपी कर लूँगा, जैसे कि इतना पार्ट मुझे लेना है, ये मैंने कॉपी किया ना कॉपी। अब उसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर नीचे पेस्ट कर दूंगा, कहाँ पर, इधर रख दिया। अब यहाँ पे तो नाम चेंज हो जाएगा हमारा, तो क्या नाम है उसका, डिलीट REG। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पर कहाँ गया वो पार्ट, ये है ना, क्वेश्चन मार्क मैंने किया यहाँ पर, देखो क्या पास किया मैंने, क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क करने के बाद क्या पास करना है, जैसे यहाँ पे पास किया है ना ये आईडी इक्वल्स टू, देखो है, और फिर बाहर यहाँ पे प्लस करके, जैसे मैंने यहाँ पे पास की है आर्ग्यूमेंट के अंदर, ये जो दिख रहा है वही मैंने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, तो इसको मैं एक बार रन करके सिर्फ चेक कर ले रहा हूँ कि ये जो मैंने किया है वो हो रहा है या नहीं। अब यहाँ पे मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लोडिंग की यहाँ पे डिलीट के टाइम पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने वो चीज़ निकाल दी है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, ये मैंने किया। अब इस पेज को मैं यहाँ से फिर से रन कर दे रहा हूँ। वैसे तो मैं इसको भी रिफ्रेश कर सकता हूँ, मगर वहाँ से उसको बिल्ड तो मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी आएगा वो, आया, क्योंकि वो नीचे वो तो वहाँ से कॉल करके आ रहा है ना, इसलिए उसको थोड़ा देर भी लगेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे फरहाना पे क्लिक कर रहा हूँ, ये पूछा मुझे, तो इधर मैं Ctrl+Shift+J करके भी रख रहा हूँ कि हमको शायद मतलब पता चल जाए कि इसमें एरर है या नहीं। तो ठीक है, मैं यहाँ पे अभी ओके कर दे रहा हूँ, सक्सेसफुली डिलीटेड, और यहाँ से हो गया डिलीट। देखा आपने, ये मैंने डिलीट कैसे किया, हमारा पेज तो रिफ्रेश भी नहीं हुआ और यहाँ से रिकॉर्ड निकल भी गया। अब जैसे मानो कि मुझे अब सुहासनी का रिकॉर्ड नहीं चाहिए, डिलीट करना है, तो देखो ओके करूं, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, ओके कर दूंगा तो सक्सेसफुली डिलीटेड, और यहाँ से सुहासनी का रिकॉर्ड निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब आप लोगों को डिलीट वाला करना है, बराबर है।